सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत है। आज की क्लास में हम संविधान के मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टिव टॉपिक ट्रिक के साथ याद करेंगे। यदि आज तक आपके संविधान के आर्टिकल याद नहीं हुए, आज की क्लास में मैं आपको लगभग 25 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल बताऊंगा। डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से आपको देखने को मिलने वाले हैं। और आज की क्लास में मैं आपको जो भी कराऊंगा सबको ट्रिक से याद कराऊंगा। जैसे कि स्लाइड के साथ साथ आपको बताता जाऊंगा मैं आज की क्लास में हम क्या क्या याद करेंगे, और इसके बाद 50+ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे, जो कि आपके बिल्कुल सही होंगे यदि आपने स्टार्टिंग की स्लाइड से अच्छे से ट्रिक से याद कर लिया। सबसे पहले देखिएगा संविधान के भाग। सबसे पहले मैं आपको संविधान के 22 भाग 3 लाइनों में याद कराऊंगा। इसके बाद मैं आपको संविधान के भाग के बाद संविधान सभा से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो कवर कराऊंगा। आपको अच्छे से ध्यान से क्लास देखते हुए चलना, जिससे कि बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट जब आप लगाओगे साथ के साथ आपके सभी आंसर सही निकले। इसके बाद उद्देशिका से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको ये कवर कराने वाला हूं आज की क्लास में। नागरिकता कितने प्रकार की होती है इसको कवर कराऊंगा। अंतरिम सरकार को भी ट्रिक से आपको याद कराने वाला हूं। अनुसूची, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लगातार जितने भी एक्सेप्टेड टॉपिक है वन लाइन में आपको ट्रिक से याद करा दूंगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास थोड़ी लंबी होगी इसलिए आपको कंप्लीट क्लास देखनी होगी। सबसे पहले बात करते हैं संविधान के भाग। भारतीय संविधान में कुल भाग कितने बच्चों, यदि हम बात करेंगे भाग कुल है आपके 22। आर्टिकल कितने हैं, अनुच्छेद आपके 395। अनुसूची कितनी है, अनुसूची है आपकी 12। ये 3 क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद रखने जरूरी है। अब बात करते हैं संविधान के 22 भाग जो आपके हैं, कौन सा भाग किस आर्टिकल से कहां तक है, कौन से भाग में क्या दिया गया है, ये ट्रिक से याद करते हैं। फर्स्ट लाइन आपको याद रखनी है, संघ के नागरिक और मुनीम एक साथ संघ राज्य से निकल गए। यदि आपने पहली लाइन याद कर ली, आपको भाग नंबर 1 से लेकर भाग 7 तक सभी याद हो जाएंगे, जो कि आपकी इस वाली लिस्ट में यहां तक दिए गए हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपको दूसरी लाइन याद करनी है, सराक्स की पंचायत व नगर की समिति ने अनु के संबंध में वित्त व्यापार व सेवाओं के अधिकरण का चुनाव किया। यह दूसरी लाइन याद करने के बाद आपको 15 तक सभी भाग याद हो जाएंगे। कैसे याद करने साथ के साथ अभी बताऊंगा मैं आपको। विशेष भाषा से आपात को बचाओ, प्रकीर्णन में संशोधन कर अस्थायी व्यवस्था को संक्षिप्त करो। ये तीसरी लाइन है, आपको याद करनी है, जिससे कि आपके सभी आर्टिकल याद हो जाए। अब बात करते हैं हम जो पहला भाग है, पहली लाइन क्या बोला था मैंने, संघ। संघ के संघ भाग 1 में क्या है, संघ, जो कि अनुच्छेद नंबर 1 से 4 तक दिया गया है। नागरिकता, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान में, भारतीय संविधान में नागरिकता किस भाग में है, भाग नंबर 2 में है। अनुच्छेद नंबर 5 से लेकर 11 तक है। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है, जो कि आपके 12 से 35 तक है। कौन कौन से हैं, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, ये मैं आपको टॉपिक वाइज नेक्स्ट स्लाइड में कवर कराऊंगा। इसके बाद आपके सामने है भाग नंबर 4, नीति निर्देश तत्व है। नीति निर्देश तत्व भाग नंबर 4 में है, और मौलिक करते हुए भाग नंबर 4A में दिया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, मौलिक करते हुए संविधान की किस भाग में है, भाग नंबर 4A, आर्टिकल आपका 51A। कितने प्रकार के मौलिक करते हुए हैं, 11 मौलिक करते हुए हमारे वर्तमान संविधान में। भाग नंबर 5 में क्या दिया गया है, भाग नंबर 5 में अनुच्छेद नंबर 52 से लेकर 151 तक है संघ। संघ मतलब केंद्र सरकार के जितने भी आपके आर्टिकल हैं सभी भाग नंबर 5 में दिए गए। भाग नंबर 6 में क्या है आपका, भाग नंबर 6 में राज्य संबंधी जितने भी अभी आपके आर्टिकल है, जैसे आपके राज्यपाल हुए, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा, विधानमंडल, जितने भी आपके टॉपिक है सारे आपके भाग नंबर 6 के अंतर्गत आते हैं। भाग नंबर 7 को निष्कासित कर दिया गया। पहली लाइन के अकॉर्डिंग ये 7 भाग आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद भाग नंबर 8 में संघ व राज्य क्षेत्र, जो कि आपके अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक है। भाग नंबर 9, ये तो क्वेश्चन एग्जाम में रखा हुआ ही मिलता है आपको। भाग नंबर 9 में क्या है, पंचायतें। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों का वर्णन है, भाग नंबर 9 में, आर्टिकल नंबर 243 से 243 तक। भाग नंबर 9A में क्या है, नगर पालिका के बारे में वर्णन है। भाग नंबर 10 अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र के बारे में वर्णन है, जो कि आपका अनुच्छेद 244 से 244A तक है। भाग नंबर 11 में राज्यों और केंद्र के बीच संबंध है, जो कि आर्टिकल नंबर 245 से 263 तक है। मोस्ट इंपोर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, व्यापार। लोक सेवा आयोग का वर्णन कौन से भाग में है, भाग नंबर 14 में है। चुनाव आयोग का वर्णन कौन से भाग में है, भाग नंबर 15 में है, जो कि अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है। जो हमारे संविधान में ना 22 भाषाएं हैं, कौन से भाग में वर्णित है, 22 भाषाओं का वर्णन हमारे संविधान में भाग नंबर 17 में वर्णित है, जो कि आपका अनुच्छेद नंबर 343 से लेकर 351 तक है। आपात उपबंध भाग नंबर 18 है, जो कि आपका 352 से 360 तक है। 3 प्रकार के आपातकाल लगते हैं भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में मैं लगभग आपको 20 से 25 आर्टिकल बताऊंगा, सिर्फ अच्छे से उनको कवर कर लेना।
उससे बाहर आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। बाद में हम 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट भी लगाएंगे, आप स्वयं देख लेना, कंप्लीट आपके माइंड में सब कुछ सेट हो चुका है। इसके बाद भाग नंबर 20 में क्या है बच्चों, संशोधन है, जो कि आर्टिकल नंबर 368 में है। सिर्फ इतने भाग आपको याद करने। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है संविधान सभा से डायरेक्ट क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं, ये कवर करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। ये डेट याद रखनी है, 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। सबसे पहले पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के जो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद क्या होता है, 2 दिन बाद, जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर को 1946 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। पहले अध्यक्ष कौन थे, पहले अध्यक्ष नहीं बने थे, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे 9 दिसंबर को। नाम क्या था, सच्चिदानंद सिन्हा। 2 दिन बाद फिर दोबारा बैठक हुई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। अब यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं। यदि बात करते हैं अस्थायी अध्यक्ष की, तब आपको राइट आंसर लगाना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यदि बात करते हैं स्थायी अध्यक्ष की, तब आपको आंसर लगाना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इतनी बात आपके माइंड में सेट हो चुकी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे उद्देशिका बोलते हैं, जो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है, ठीक है जी। इसके बाद आपका किसने उद्देशिका प्रस्ताव किसने पारित किया था या लेकर आए थे, जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है जी। डेट आपको याद रखनी है, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर ली थी जी, और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान एकीकृत हुआ, और जबकि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। 5-6 क्वेश्चन यहां से बनते हैं, ये आपको कवर करने जरूरी है। अब बात करते हैं उद्देशिका। उद्देशिका होती क्या है, मैक्सिमम स्टूडेंट को आज तक ये समझ में नहीं आया होगा कि भारत की प्रस्तावना या उद्देशिका होती क्या है। अब मैं आपको साधारण शब्दों में बता देता हूं, उद्देशिका प्रस्तावना क्या होती है। यदि आप कुछ भी काम स्टार्ट करना चाहते हो और उसका एक प्रारूप बनाते हो, कुछ भी काम स्टार्ट करना चाहते हो और उसका एक प्रारूप बनाते हो, लेखा बनाते हो, कच्चा चिट्ठा बनाते हो कि उसमें क्या क्या उसमें फैसिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या प्रावधान होने चाहिए, उसको इस साधारण भाषा में उद्देशिका कहा गया है। देखिएगा कैसे, भारत की उद्देशिका को समझने के लिए सिर्फ ये बातें आपको याद रखनी है। हम भारत के लोग एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, अब ये जो स्टार्टिंग की लाइन है, ये 3 लाइनें भारत के बारे में कही गई है। किसके लिए, भारत के बारे में कही गई प्रस्तावना में, मतलब कि भारत कैसा होना चाहिए। स्टार्टिंग की 3 लाइन भारत के बारे में है, और इसके बाद ये आपकी लास्ट की ये बादी वाली लाइनें नागरिक के बारे में कही गई कि नागरिकों को हम भारतीय संविधान के अनुसार देंगे क्या क्या, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि भारत की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया गया है, कौन कौन से शब्द हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इनमें से 4 ऑप्शन मिलेंगे, कौन सा भारत की प्रस्तावना में नहीं है आपको याद रखना होगा। अब बात करते हैं भारत के लोगों को क्या क्या देना चाहते हैं, नागरिकों को संविधान के अकॉर्डिंग क्या क्या देने की बात हुई थी। न्याय कितने प्रकार के दिए गए बच्चों, 3 प्रकार के न्याय। प्रस्तावना के अनुसार कितने प्रकार के न्याय दिए गए हैं नागरिक को, 3। कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब आपको पता चला भारतीय संविधान कितने प्रकार के न्याय देता है, 3 प्रकार के। कौन कौन से, नंबर 1 सामाजिक, नंबर 2 आर्थिक, नंबर 3 राजनीतिक। इसके बाद स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई है, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। यदि स्वतंत्रता की बात करें, 5 प्रकार की स्वतंत्रता हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को देता है। इसके बाद समानता, समता या समानता कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता या समता। इतनी बात समझ में आई आपके। अब नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, 5 प्रकार से। नंबर 1 जन्म से, नंबर 2 वंशाधिकार से, नंबर 3 पंजीकरण से, नंबर 4 देशीकरण से, नंबर 5 भूमि के अर्जन द्वारा। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात करते हैं अंतरिम सरकार में किसके पास कौन सा विभाग था। सबसे पहले देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू जी के पास राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले थे। याद कैसे रखोगे, सरदार वल्लभ भाई जी के पटेल जी के पास गृह मंत्रालय था। गृह मतलब घर,
घर का जो मुखिया है, सरदार है, कौन है? हमारा भाई है। घर का मुखिया कौन है? हमारा भाई है। भाई साहब सूचना प्रसारण का कार्य वही करते हैं। किससे एक शादी का कार्ड देना है, किसके जाना है, किसके नहीं जाना है। इसके बाद थर्ड वन देखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रसाद है, जब पूजा होती है बाद में प्रसाद खाते हैं। खाते मतलब खाद्य, खाद्य एवं कृषि, खाने की चीजें प्रसाद, ऐसे याद रखना है, सिर्फ याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट देखिएगा, जोन मथाई, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति है ये। नंबर 5 है आपका जगजीवन राम, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन। जीवन में श्रम करने की, मेहनत करने की क्या होनी चाहिए? हमारे में शक्ति होनी चाहिए। नंबर 6 सरदार बलदेव, यदि आप में ज्यादा बल है तभी तो आप अपनी रक्षा कर सकते हो। रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव। लियाकत अली, विलायत कौन गया था? यदि जिसके पास वित्त है, जिसके पास धन है, वो लियाकत विलायत चला जाएगा। श्री राजगोपालचारी, ये शिक्षा एवं कला मंत्री थे। अब बात करते हैं भारतीय संविधान में, जो मैं स्टार्टिंग में बताया आपको, अनुसूची कितनी है? 12 अनुसूची है। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? 12 अनुसूची है। अनुसूची को याद करने की सिर्फ एक लाइन है, क्या है? एक लाइन में याद करनी है अनुसूची, आपको 12 की 12 अनुसूची याद हो जाएगी। लाइन ये मैं आपको बोल देता हूं, स्लाइड में लिखी नहीं गई है। संघ, जो हमारी अनुसूची की ट्रिक थी क्या बच्चों? ट्रिक ये है, राजभवन पे पद की शपथ लेने से आज तारा मामी व सरस्वती के भाषण से बदल गया पंचनगर। सर दोबारा रिपीट कर देता हूं, नोट डाउन करनी है सभी को। राजभवन पे पद की शपथ लेने से आज तारा मामी व सरस्वती के भाषण से बदल गया पंचनगर। अब देखिएगा, पहली अनुसूची में राजभवन, रैस राज्य, राजभवन और सहते आपका संघ, भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन अनुसूची नंबर 1 में वर्णित है। नंबर 2 राजभवन, भवन पे, भय से आपका क्या हुआ बच्चों? भय से आपका भत्ते, देखिए कहां है? भय से भत्ते, वेत है वेतन, पेत है पेंशन। जितने भी पदाधिकारी है भारत में उच्च उच्च पदों पर, उनके भत्ते, वेतन, भत्ते, पेंशन किस अनुसूची में वर्णित है? अनुसूची नंबर 2 में वर्णित है। तीसरी अनुसूची में क्या है बच्चों? संघ राज्य मंत्री सभी के जो पद ग्रहण करते हैं चुनाव के बाद, उनकी शपथ का वर्णन है। दो ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी शपथ का वर्णन नहीं मिलता, एक आपके राष्ट्रपति, एक आपके उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट स्लाइड में उसको भी मैं आपको कवर कराऊंगा, क्योंकि उनके डायरेक्ट आर्टिकल होते हैं। चौथी अनुसूची में क्या है बच्चों? राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है। डायरेक्ट क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं? क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, किस अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। छठी अनुसूची में क्या है? छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य आपको याद रखने, इनके जनजातीय क्षेत्रों के बारे में वर्णन है। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल के बारे में वर्णन है। 11वीं अनुसूची में क्या है? 11वीं अनुसूची में पंचायतों के बारे में वर्णन है। 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिकाओं के बारे में वर्णन है। प्रारंभ में संविधान की स्टार्टिंग में कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। बाद में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं बाद में संशोधन करके जोड़ी गई है। इतना आपको पता होना जरूरी है। अब बात करते हैं मूल अधिकार कितने हैं। मूल अधिकार कितने हैं? पहले 7 मूल अधिकार थे। एक आपका संपत्ति का मूल अधिकार था, उसको हटा दिया गया था। ठीक है, कौन कौन से 7 अधिकार हैं? मूल अधिकार हमारे फंडामेंटल राइट, समानता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद नंबर 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32, जिसको संविधान की क्या कहा गया है? बी आर अंबेडकर जी के अनुसार संविधान की आत्मा किसको कहते हैं? आर्टिकल नंबर 32 को कहा जाता है। इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका राष्ट्रपति से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति जी की और उपराष्ट्रपति जी की ट्रिक मैं आपको क्वेश्चनों के साथ साथ बताऊंगा। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, उनके बीच में जब भी आएगा पूरी ट्रिक वहीं के वहीं साथ के साथ नोट डाउन कराऊंगा। ठीक है जी। अब आपको यह भी पता होना चाहिए संविधान में कितनी भाषाओं का वर्णन है? 22 भाषाओं का वर्णन है। प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी संविधान में? स्टार्टिंग में 14 भाषाएं थी। 15वें नंबर की भाषा आपकी सिंधी जोड़ी गई। कौन सी जोड़ी गई? सिंधी जोड़ी गई। इसके बाद 3 भाषाएं जोड़ी गई, 16वीं, 17वीं, 18वीं। किस नाम से? नमक याद रखना है आपको, नमक। देखिएगा सामने आपके दिखाया हुआ 71वें संविधान संशोधन 1992 में 8वीं अनुसूची में नमक जोड़ा गया। नमक, सर नमक क्या है? 3 भाषाओं की ट्रिक है जी ये नमक। न से आपका नेपाली, मैं से आपका मणिपुरी और कैसे आपका कोंकणी। 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। इतना आपको पता होना चाहिए। पहले प्रारंभ में 14 थी,
15वीं सिंधी हुई, 16, 17, 18 ये 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। कितनी हो गई यहाँ तक आपकी 18 भाषाएं हो चुकी थी। इसके बाद 19, 20, 21 और 22वीं भाषा बदमाश याद रखना, बदमाश याद रखना, ये ट्रिक है 4 की 4 भाषाओं को याद रखने की। वैसे आपका बोर्डो, डैसे आपका डोगरी, मैथ आपका मिथाली और सहसे आपका संथाली, ये 4 लास्ट की भाषाएं बदमाश के नाम से याद रख लेना, इस भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। अब आपको यह भी पता होना चाहिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया। अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेरजी थे इसके अध्यक्ष। इतना भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको कवर करते हैं। कुछ हद तक यदि आपने ध्यान से अभी तक जैसे जैसे मैंने बताया याद किया है या माइंड में सेट किया, आपके राइट आंसर होगी। जैसे कि पहला क्वेश्चन ही आपके सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? स्टार्टिंग में बताया था, अस्थायी अध्यक्ष भी बताए थे आपको। राइट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946। अध्यक्षता किसने की थी? अस्थायी अध्यक्ष थे, नाम तो आपको पता ही होगा, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। विदेशी स्रोत के क्वेश्चन जब भी आएंगे पूरा टॉपिक साथ के साथ ट्रिक में ही मैं आपको याद कराऊंगा क्वेश्चनों के साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? किसे नियुक्त किया गया था बच्चों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। मैं आपको स्टार्टिंग में बताया है वही है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, कब की गई थी भारतीय संविधान सभा की स्थापना? 6 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। कितने लगे? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन भारतीय संविधान बनने में लगे थे। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ये मनाया गया था 2015 में। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? जीएसटी दिवस मनाया जाता है आपका 1 जुलाई को। महिला दिवस 8 मार्च, महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये आप प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत संविधान में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द, स्टार्टिंग में प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द थे वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो पूछ लिया गया, शब्द किस वर्ष में जोड़े गए? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा 1976 में जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? ये आपके हैं सोवियत रूस से, सोवियत संघ रूस नाम है जी, जिसे आप रूस के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, यहां से क्या लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, मौलिक कर्तव्य की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? रूस के संविधान से ली गई है। मौलिक कर्तव्य किस समिति पर आधारित है? सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश से जोड़े गए थे। किस समिति की सिफारिश से? सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश से। मौलिक कर्तव्य संविधान के कौन से भाग में है? भाग है आपका भाग 4A, आर्टिकल नंबर 51A में 11 प्रकार के आपके मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है? ये कहा गया है, देखो 2 क्वेश्चन बनते हैं, डाउट नहीं रखना बिल्कुल भी माइंड में। देखो ये तो नहीं बोलना ना B.R. अम्बेडकर जी के अनुसार किस भाग को संविधान की आत्मा कहा गया है? किस भाग को? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को कहा गया है। यदि इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया जाता किस भाग को B.R. अम्बेडकर जी के अनुसार संविधान की आत्मा कहा जाता है, तब आपका राइट आंसर हो जाता आर्टिकल नंबर 32 को B.R. अम्बेडकर जी के अनुसार संविधान की आत्मा कहा जाता है। डायरेक्ट पूछा जाता है तो प्रस्तावना कहा गया है। अब ये आप बताइएगा प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा मैसेज करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान लागू करते समय इनमें कितने अनुच्छेद, भाग व अनुसूची थी? स्टार्टिंग में मैं आपको बताया, राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अनुच्छेद थे आपके 395, भाग थे आपके 22, अनुसूची थी 8। जबकि वर्तमान में अब राइट आंसर क्या है? 12 अनुसूची है। यदि मैं सब क्लोज की बात कर दूं, अनुच्छेद सब क्लोज को लगाकर जैसे होता है ना कि जैसे होता है 19 का A, 19 का B, 19 का C, तो टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, देखो अपडेट क्वेश्चन आ चुका है वर्तमान के अकॉर्डिंग। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूची है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूची वर्तमान में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन देश का सर्वोच्च कानून है? भारतीय संविधान ही सर्वोच्च है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आईपीसी, सीआईपीसी ये बाद की बात है, ये भी तो संविधान के अंतर्गत ही उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया है? संविधान बनाया गया संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा, संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा। एक क्वेश्चन ये है, योजना आयोग, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं बच्चों? योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है या नागरिक कौन होता है? आपका राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग नंबर 5 से स्टार्ट है, जो कि आपका आर्टिकल नंबर 52 से प्रारंभ है। राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति का आर्टिकल ट्रिक से याद कराऊंगा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करने के बाद। यदि आप चाहते हो कि पूरा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति आपको एक लाइन में याद हो जाए, उंगलियों पर याद हो जाए, तो पहले इनकी प्रैक्टिस कीजिए और लास्ट में क्लास के मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगा, अन्यथा ट्रिक क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया है, कब किया गया है? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का मूल संविधान कहां से प्रकाशित है? मूल संविधान कहां से प्रकाशित है? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 देहरादून से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, मूल संविधान कितने शब्दों से बना है? लगभग 80,000 शब्दों से। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। थोड़ा स्पीड से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का है। कहां का है? भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, संविधान की लिखित संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहां हुआ था? यह हुआ था आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में, अमेरिका से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारत का मूल संविधान कहां संरक्षित है? यह आपका संसद भवन में, संसद भवन में। अब बात आई है संसद की, तो आर्टिकल तो मैं आपको याद ही कराऊंगा। आपको एक नाम याद रखना है, सरला। क्या रख लोगे? सरला। सहते आपका संसद होता है, सह से संसद। संसद किस आर्टिकल में वर्णित है? आर्टिकल नंबर 79 में। रह से आपका होता है राज्यसभा, राज्यसभा उच्च सदन होता है ये, आर्टिकल नंबर 80 में। लो से आपका होता है लोकसभा, आर्टिकल नंबर 81 में। बच्चों को डाउट ये होता है पहले संसद का आर्टिकल आता है या राज्यसभा का आता है या लोकसभा का आता है? किसका आता है बच्चों? संसद का आता है, आर्टिकल 79, राज्यसभा 80, लोकसभा 81। अब यहीं से राज्यसभा उच्च सदन होता है, राज्यसभा उच्च सदन होता है, क्योंकि इसे भंग क्या नहीं जा सकते। चलो बताऊंगा साथ के साथ क्वेश्चनों के, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो एक्स्ट्रा फैक्ट में कवर कराता हुआ चलूंगा मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा है? प्रारूप समिति ने केवल अंग्रेजी भाषा में लिखा है। राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र क्या निरूपित करता है? भारत का राष्ट्रीय ध्वज चक्र क्या निरूपित करता है? ये क्या निरूपित करता है बच्चों? ये निरूपित करता है आपको सत्य। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सत्य। अब राष्ट्रीय ध्वज की बात आई है, अगर ये मैं यहाँ पर आपको साथ के साथ ये ना बताऊं कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था, संविधान में जो हिंदी भाषा है आधिकारिक रूप से इसे मान्यता कब प्राप्त हुई थी, तो ये तो नाइंसाफी होगी ना। चलो अब मैं बात करता हूं, जो आपका सबसे पहले मैं यहाँ पर 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कवर कराऊंगा। आपको ये पता होना चाहिए राष्ट्रीय ध्वज अपनाया कब गया था। ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। अब मैं बात करता हूं कि जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह व राष्ट्रीय वाक्य है वो कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है जी, मैं छोटा छोटा लिख देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। यदि बात करते हैं किसकी राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज की डेट लिख रहा हूं छोटा करके, फिर स्क्रीनशॉट लेना ना, 4-5 क्वेश्चन ये पर कवर कराऊंगा डेट वाले। राष्ट्रीय ध्वज की डेट क्या थी बच्चों? 22 जुलाई 1947। ठीक है जी। अब बात करते हैं किसकी? हिंदी को आधिकारिक भाषा, हिंदी को आधिकारिक भाषा कब से अपनाया गया था? 14 सितंबर 1949 को। 2 क्वेश्चन हुए आपके। एक क्वेश्चन आता है आपका, राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? राष्ट्रीय गान व गीत की डेट याद रखनी चाहिए आपको। इसकी डेट है 24 जनवरी। बच्चों संविधान तो बहुत बेहतरीन करा दूंगा मैं आपको, बस आप क्लास कंप्लीट करते ही चलें।
1950 को। अब इसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है आपका कि राष्ट्रीय चिन्ह व राष्ट्रीय वाक्य अंतर समझो। ये राष्ट्रीय गान है जन गण मन और ये राष्ट्रीय गीत है जिसकी डेट है 24 जनवरी 1950। जबकि राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रीय वाक्य, गीत और वाक्य में अंतर होता है, राष्ट्रीय गान में और राष्ट्रीय चिन्ह में अंतर होता है, इतना आपको पता होगा। इसकी भी एक क्लास छोटी वाली में लेकर आऊंगा आपके लिए शॉर्ट वीडियो। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह व राष्ट्रीय वाक्य को अपनाया गया था। राष्ट्रीय वाक्य, चलो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताता हूं क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। 26 जनवरी 1950 को होता क्या था? राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रीय वाक्य अपनाया गया था। राष्ट्रीय चिन्ह आपको पता होगा सारनाथ है वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में, वहां पर अशोक स्तंभ से लिया गया है। कहां से लिया गया है राष्ट्रीय चिन्ह? सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। इस स्तंभ पे है ना भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय वाक्य समझ में आया आपका? क्या है? सत्यमेव जयते उल्लेखित है, सत्यमेव जयते उल्लेखित है। और मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इस पर 4 पशुओं का वो मिलता है सत्यमेव जयते पे। आपने देखा होगा जो सिक्के भी होते हैं, नोट भी होते हैं, उन पर अशोक चक्र के साथ 4 पशुओं का वो मिलता है। कौन कौन से 4 पशु है? नंबर 1 हाथी, नंबर 2 बैल, नंबर 3 घोड़ा, नंबर 4 शेर सिंह। इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को ये बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ये आप थे विट्ठल भाई। कौन थे? विट्ठल भाई पटेल थे। ठीक है जी, विट्ठल भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कहां लोकतंत्र नहीं है? ये आपका चीन में लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही है वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई है या कहां से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है। यदि अब बात आई है इंग्लैंड की और इंग्लैंड से क्या क्या लिया गया है ये मैं आपको कवर ना कराऊं तो ये ऐसा हो नहीं सकता। क्लास थोड़ा बेशक लंबी हो लेकिन मैं साथ के साथ कंप्लीट कवर कराऊंगा मैं आपको, जिससे कि एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में क्लास से बाहर न जाए। ब्रिटेन, ब्रिटेन बोलते हैं इंग्लैंड। इंग्लैंड से क्या क्या लिया गया है बच्चों? इंग्लैंड से आपका संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली गई है बच्चों? ये आपकी ब्रिटेन से ली गई है, इंग्लैंड से ली गई है। लोकसभा के प्रति मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, समझने की कोशिश करना, लाइन टू लाइन में आपको समझाता हुआ भी चलूंगा। लोकसभा के प्रति मंत्री परिषद सामूहिक उत्तरदायित्व होंगे, ये बात कहां से ली गई? ब्रिटेन से। सर होता क्या है ये बता देता हूं अभी साथ के साथ। जैसे लोकसभा के सदन के नेता है मोदी जी है, यदि लोकसभा में मोदी जी बहुमत खो दे तो क्या होगा? सभी मंत्रियों को साथ के साथ इस्तीफा देना पड़ेगा। यह होता है लोकसभा के प्रति मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। उपराष्ट्रपति जी की औपचारिक प्रधान होंगे, यह कहां से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया। एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है। विधि का शासन भी आपका कहां से लिया गया है? यह भी आपका ब्रिटेन से लिया गया। राज्यसभा के 12 सदस्य जो मनोनीत होते हैं वो भी आपके ब्रिटेन से ही लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया कहां से ली गई है? भाई संविधान संशोधन किसी सब देश से कुछ ना कुछ लिया जा रहा था। अफ्रीका वाले बोले कि हमारे यहां से भी ले लो, कुछ फ्री में ही ले लो। संशोधन फ्री में किया, फ्री बोले तो दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद मनी वाला भी ऑप्शन, चलो देखते हैं नेक्स्ट शायद वही हो। क्वेश्चन नंबर 26। भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? यह किया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा गठित किया गया था। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान की रचना किस समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? संवैधानिक सलाहकार की बात करें तो बी.एन. राव थे। बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार। क्वेश्चन पूछा जाता है ये एग्जाम में बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया? देखो क्वेश्चन आ गया ना आपके सामने, राष्ट्रीय गान कब अपनाया था? क्या मैं आपको याद कराया जब मैं बोल रहा था आपको कि स्क्रीनशॉट ले लेना, 4 क्वेश्चन एक साथ करा रहा हूं। राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था? 24 जनवरी
50। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, भारत की अंतरिम संसद में कितने सदस्य थे? अंतिम में कितने थे? 294 294 थे। यदि मैं बात करूं संसद की, संसद के 2 सदन होते हैं, कवर कराता हूं साथ के साथ यहीं पर आपको। संसद को 2 सदन होते हैं, एक होता है आपका लोकसभा, एक होता है आपका राज्यसभा। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है, निश्चित 6 वर्ष का होता है। लेकिन होता क्या है इसमें, इसमें 1/3 सदस्य ना प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसको निम्न सदन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? निम्न सदन। डायरेक्ट पूछा जाएगा निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा है। राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उच्च सदन। निम्न सदन क्यों बोलते हैं? क्योंकि लोकसभा ये भंग हो जाती है, इसे भंग किया जा सकता है, इसलिए निम्न सदन बोलते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता। निम्न सदन हुआ। इसे जनता का सदन बोलते हैं, जनता का सदन। जनता का सदन क्यों? क्योंकि जो लोकसभा का प्रमुख होते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं, जनता द्वारा डायरेक्ट चुनकर आते हैं, इसलिए जनता का सदन भी बोलते हैं, निम्न सदन बोलते हैं, द्वितीय सदन भी इसको ही बोलते हैं, द्वितीय सदन। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखने, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र होनी चाहिए 25 साल, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, सांसद बनने के लिए उम्र होनी चाहिए 30 साल। चलो साथ के साथ कवर कराऊंगा, क्लास वैसे लंबी हो जाएगी यदि एक क्वेश्चन पे लगा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 30, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? संविधान सभा में कुल महिलाएं थी 15 महिलाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल कितने अधिवेशन हुए? भारतीय संविधान को बनाने हेतु कुल 12 अधिवेशन हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, आजाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आजाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। कब किया गया था? या किया गया था किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था संविधान सभा द्वारा किया गया था प्रारंभ में। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। यह आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने स्टार्टिंग में, प्रथम राष्ट्रपति यही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन फिर से आया जो आपको बताया था मैंने। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां गाया गया था? हमारा राष्ट्रगान 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था पहली बार। किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन हुआ था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा का अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, भारत एक है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जिसमें सभी धर्मों की इज्जत की जाती है या मान्यता है सभी धर्मों की, कोई एक धर्म नहीं है पूरे भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। कब किया गया? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, राज्यसभा की बैठकों को सभापतित्व कौन करता है? राज्यसभा की बैठकों का सभापति उपराष्ट्रपति करते हैं। यहां से क्वेश्चन निकल कर आते हैं, जो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति आपके उपराष्ट्रपति जी होते हैं। एक पॉइंट हो आपको याद रखना है, कौन सी ऐसी सभा है जिसका सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है? इसका मतलब क्या हुआ? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, फिर भी अध्यक्षता करते हैं। बात समझ में आई आपकी? जो उपराष्ट्रपति जी होते हैं ना तो वो आपके लोकसभा के सदस्य होते हैं ना वो राज्यसभा के सदस्य होते, फिर भी क्या होता है राज्यसभा के वो पदेन सभापति होते हैं। इसके विपरीत जो लोकसभा होगी, लोकसभा का जो सभापति होगा उसके लिए ऐसी बात नहीं है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होने का उपराष्ट्रपति जी। उपराष्ट्रपति को याद करा देता हूं ट्रिक से। उपराष्ट्रपति के सभी आर्टिकल याद रखने के लिए आपको एक लाइन याद रखनी है, उसका निकास सनी है। ये ट्रिक मैं आपको स्टार्टिंग में जो आपके पेज थे वहां पर जब क्वेश्चन हमारे फिनिश हो जाएंगे, राष्ट्रपति आपको याद कराना है, उपराष्ट्रपति भी आपको ट्रिक से याद कराना है कंप्लीटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? सरला से याद कराया मैंने, से रे ला 79, 80,
81। राज्यसभा है सर 80। लोकसभा है कौन से में 81। विधानसभा ये विधानमंडल के पार्ट है, ये भी देख लो एक बार क्या क्या होता है। जैसे हमारे राज्य होते हैं, जैसे डबल बताता हूं अंतर दिखा के। ये हमारा है संघ, ये हमारा केंद्र सरकार है, ये हमारी राज्य सरकार है। राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में क्या होता है संसद, जो कि दो पार्ट में डिवाइड है, एक आपका लोकसभा, एक आपका राज्यसभा। जबकि राज्य में संसद के स्थान पर विधानमंडल होता है। क्या होता है विधानमंडल। विधानमंडल दो पार्ट में डिवाइड है आपका, एक विधानसभा, एक विधान परिषद। विधानसभा में सीएम के चुनाव होते हैं, चीफ मिनिस्टर के, मुख्यमंत्री के। जबकि लोकसभा में पीएम के चुनाव होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के, जो कि आपके प्रधानमंत्री जी होते हैं। प्रधानमंत्री चुनाव लोकसभा में होते हैं, मुख्यमंत्री के चुनाव विधानसभा में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 41। क्वेश्चन नंबर 41, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, भारत की आजादी के बाद पहला आम चुनाव कब संपन्न कराया गया? भारत की आजादी के बाद ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, 1952 में कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? वायसराय थे आपके लॉर्ड कैनिंग। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? चुनाव आयुक्त थे बच्चों आपके सुकुमार सेन। सुकुमार सेन। जीवी मावलंकर कौन थे? ये आपको कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा मैसेज करना है, अभी पीछे का आपको क्वेश्चन कवर कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, किस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1833 का चार्टर्ड अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यह आपके राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 19(1) सब क्लोज 1 के अंदर की गई है। अब 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। अब ये ट्रिक से याद कराना पड़ेगा पूरा टॉपिक, क्योंकि टॉपिक के साथ ट्रिक बताना जरूरी है। आपको याद रखने बोस, संघ, आया, गया। 3 पेज में संविधान खत्म कर देता हूं बच्चों में। गया ट्रिक से, बोस, संघ, आया, गया। बस व्यापार किया, बस व्यापार किया। बो से बनता है बच्चों पहली स्वतंत्रता है बोलने की स्वतंत्रता। से बनता है आपका सभा करने की स्वतंत्रता। संघ, तीसरी स्वतंत्रता है संघ बनाने की स्वतंत्रता। आया गया, पूरे भारत में कहीं पर भी आप आ जा सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। चौथे प्रकार की स्वतंत्रता बसना। बसना मतलब रहना, पूरे भारत में आप कहीं भी रह सकते हो। मान लिया आप गुजरात में रहना चाहते हो, भारत में उत्तर प्रदेश में रहना चाहते हो, तमिलनाडु में रहना चाहते हो, कहीं पर भी आप बस सकते हो, आ जा सकते हो, रह सकते हो, व्यापार कर सकते हो। ये स्वतंत्रता हमारा संविधान देता है हमें। 5वीं प्रकार की स्वतंत्रता बसने की स्वतंत्रता। व्यापार से वो आपका छठे हो गया, छठे नंबर की स्वतंत्रता आपकी व्यापार किया। अब बात समझ में आई? कितने प्रकार की स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 में? 6 प्रकार की। कौन कौन सी सर जी? नंबर 1 बो से बनता है आपका बोलने की स्वतंत्रता। नंबर 2 से बनता है आपका सभा करनी। ये सभी 19A, 19B, 19(3), 19(4), 19(5), 19(6) के अकॉर्डिंग आते हैं। 1, 2, 3 स्टार्टिंग से नहीं है। 19A में क्या है, कौन सी स्वतंत्रता है? बो से बनता है सर जी बोलने की स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 19 सब क्लोज सेकंड में क्या बनता है? से बनता है सर सभा करने की स्वतंत्रता। संघ से क्या बनता है? आर्टिकल नंबर 19 सब क्लोज थर्ड से बनता है संघ बनाने की स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 19 सब क्लोज 4 में आया गया, पूरे भारत में कहीं पर भी आप आ जा सकते हो। चौथे प्रकार की स्वतंत्रता बसने से मतलब है रहना। आर्टिकल नंबर 19 सब क्लोज 19(5) में क्या है? बसने की स्वतंत्रता। और छठी आपकी व्यापार करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति देता है? संविधान संशोधन करने की शक्ति आर्टिकल नंबर 368 देता है। देखो भाग यदि पूछ ले, अनुच्छेद बता दिए, भाग पूछ ले, भाग क्या था? भाग क्या होता है? विशेष भाषा से आपात को बचाओ। विशेष
लास्ट वाली लाइन है 3 भाग, जो 3 लाइनें स्टार्टिंग में बताई थी, तीसरी लाइन लिख रहा हूं मैं, जिससे कि लास्ट के 16 से लेकर 22 तक एक साथ याद करा दूंगा आपको। विशेष भाषा से आपात को बचाओ। देखो, विशेष उपवन भाग नंबर 16, भाषा भाग नंबर 17, आपातकाल भाग नंबर 18, आपातकाल ही तो था ये 18, आपात को बचाओ, आपात को बचाओ, प्रकीर्णन में संशोधन कर, प्रकीर्णन में संशोधन, संशोधन आपका 20 पर आएगा। इसका मतलब जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है अनुच्छेद 368 और भाग नंबर 20 पार्ट नंबर 20 में दी गई है, ऐसे ही आपको याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 50, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची के से समवर्ती सूची में लाया गया है? बच्चों, होता क्या है संविधान में जो अनुसूची है, कौन सी अनुसूची थी वो? राजभवन में पद की शपथ लेने से तारा मामी व सरस्वती के भाषण से, सरस्वती के भाषण से 7वीं अनुसूची में, संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई है। नंबर 1 आपका संघ सूची। सर क्या होता है बता दो, अभी बताऊंगा। संघ सूची। नंबर 2 राज्य सूची। नंबर 3 समवर्ती सूची। बच्चों, संघ सूची क्या होती है? जिसमें नियम व कानून संघ द्वारा बनाए जाते हैं, वो संघ सूची के अंतर्गत विषय रखे जाते हैं। राज्य सूची, जिस विषयों पर राज्य सरकार नियम व कानून बनाएगी, वो राज्य सूची के अंतर्गत रखे जाते हैं। समवर्ती सूची, जिन पर राज्य सरकार व केंद्र सरकार दोनों मिलकर सहमति से नियम व कानून बनाते हैं, वो समवर्ती सूची के अंतर्गत रखे जाते हैं। जो आपका 50 है, 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 42। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 360। 3 प्रकार के आपातकाल है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, निम्नलिखित संशोधन में से किसे भारत का लघु संविधान कहा जाता है? लघु संविधान कहा जाता है आर्टिकल संविधान संशोधन नंबर 42। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 संदर्भित करता है राष्ट्रपति जी की शपथ के बारे में वर्णन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संविधान का पहला संशोधन किस वर्ष में हुआ था? पहला संशोधन हुआ था 1951 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? ये दिया गया था राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1975 में। वर्तमान में कितने राज्य हैं भारत में? सर 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहां स्थापित किया गया? राइट आंसर होगा आपका मद्रास, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था, कहां हुआ था? सर दिल्ली में हुआ था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, 11 दिसंबर 1946 को किस लिए संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष चुना गया? गलत है क्या? 11 दिसंबर 1946 को किसे है ये, किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया? राइट आंसर होगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 11 दिसंबर को। उससे पहले 9 दिसंबर को कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, वे आपके अस्थायी थे। यदि अस्थायी की बात होगी सच्चिदानंद सिन्हा राइट आंसर लगाना है, स्थायी की बात होगी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 284। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? राइट आंसर होगा 1956 में। आंध्र प्रदेश बना था भाषा के आधार पर पहला राज्य, आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित हुआ? मार्ले मिंटो हुआ आपका 1909 में, 1909 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से किस देश में भारतीय संविधान ने, निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप में प्राप्त किया? मतलब लिखित संविधान किस देश से लिया गया है? डायरेक्ट यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, क्यों किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था से। पंचायती राज हमारे भारत में त्रिस्तरीय है जी। कितने स्तरीय है? त्रिस्तरीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य का नाम बताओ? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65,
किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एवं मूल अधिकार बन गया है? राइट आंसर होगा अनुच्छेद नंबर 21 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? यह आपकी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें नगर पालिकाओं का वर्णन है, पंचनगर, हाँ जी नगर पालिका राइट आंसर। 11वीं में क्या है? पंचायतें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? यह हुआ था पश्चिम बंगाल से। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? राइट आंसर 1 नवंबर 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, संविधान सभा ने देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 70। और 70वां क्वेश्चन, 1936 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अब 71 क्वेश्चन, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1995 में किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, संविधान सभा के ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया? किसके लिए दिया गया? राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 351। भाग एक बार अच्छे से कवर करने हैं बच्चों आपको, वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 73, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई थी, कहां से अपनाई गई थी? भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? यह आपकी कहां से ली गई है? आयरलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है बच्चों? समवर्ती सूची ली गई है आपकी भारतीय संविधान में समवर्ती सूची है आपका ऑस्ट्रेलिया। सूची कहां से ली गई है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। जर्मनी के संविधान से क्या लिया है? आपातकाल। क्या ली गई है? आपातकाल। अमेरिका से जितनी पावरफुल चीजें हैं वो ली गई है, जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, सर्वोच्च न्यायालय के ऑर्डर को चैलेंज करना। अब मैं सबसे पहले आपको बताया था जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट आपके वो क्वेश्चन होंगे, वन लाइनर अप्रोच के साथ लगभग 25 क्वेश्चन आपको कवर कराऊंगा। और साथ के साथ मैं आपको ये भी बताया था कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी की भी मैं ट्रिक आपको बताऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करने के बाद। चलो पहले बात करते हैं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जी की ट्रिक है, एक लाइन में पहले राष्ट्रपति कवर करेंगे, फिर उपराष्ट्रपति जी को कवर करेंगे और उनके आर्टिकल माइंड में सेट करेंगे। देखिएगा सब बच्चे, उपराष्ट्रपति जो हमारे संविधान में है बच्चों, कहां से स्टार्ट होता है? आर्टिकल नंबर 63 से होता है। कहां से होता है? 63। ये एक चीज याद रखना, उसका निकास सनी है, ये लाइन तो याद रख सकते हो। ऊ से बनता है आपका भारत का उपराष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 63 ये बात कहता है, 63 कहता है ये बात। स से बनता है आपका सभा, राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, आर्टिकल 6 से बनता है सभापति, आर्टिकल 64। का से क्या बनता है 65 में? का से होता है बच्चों उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद की असीमित स्थिति में कैसे बनता है आपका कर्तव्यों का निर्वहन करना, आर्टिकल नंबर 65 क्या कहता है? कर्तव्यों का निर्वहन करना। नी से बनता है आपका निर्वाचन, आर्टिकल नंबर 66 में है। का से बनता है कार्यकाल, 67 में है। और ये बड़े से बनता है बच्चों क्या? बड़े से आपका बनता है उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय, से बनता है आपका समय, 68 में है। इसके बाद 69 में बड़े से आता है आपका शपथ, और फिर आपका निर्वहन, उसका निकास सनी से। आप आर्टिकल सारे याद रख सकते हो, बड़े आसान तरीके से रख सकते हो। अब मैं आपको साथ के साथ ये भी बताया है कि मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर कराऊंगा लगभग 15 से 20। यदि आप भी ये चाहते हो कि 15 से 20 क्वेश्चन इस वाली वीडियो का सेकंड पार्ट भी अच्छे से कवर करा के लेकर आऊं मैं, और ज्यादा लंबा ना हो, डायरेक्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल वाली वो क्लास हो, तो प्यारा सा आप एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सर सेकंड पार्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल का बना दीजिएगा, क्योंकि देखो क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। यदि आप इतना भी कर लोगे तो इन्हीं से आपका डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू।